पीटीई रीडिंग रीऑर्डर पैराग्राफ्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन 2 मिनट्स के अंदर। रीज़न क्या है विद इन 2 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने का? बिकॉज हमारे पास अदर सेक्शंस भी होते हैं जिनके ऊपर हमें टाइम स्पेंड करना होता है। रीडिंग वैसे भी मुश्किल है और ऊपर से टाइम मैनेजमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आइए सॉल्व करते हैं पीटीई रीडिंग रीऑर्डर पैराग्राफ्स। रूल नंबर 1, सबसे पहले आपने ये देखना है कि कोई ऐसा सेंटेंस हो जो किसी कनेक्टर के साथ स्टार्ट हो या कंजंक्शन के साथ स्टार्ट हो। वो कभी भी पहले नंबर पर नहीं आएगा, मतलब उसके चांसेस बहुत कम होंगे कि वो पहले नंबर पर आए। आपको इस तरह से प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि यार ये वाला ऑप्शन पहले पर नहीं आ सकता। जैसे आप देखिए, ए ऑप्शन बट से स्टार्ट हो रहा है, बी ऑप्शन द रिजल्ट वॉज, डी ऑप्शन टू डेमोस्ट्रेट। अब देखो, बट से जो स्टार्ट हो रहा है, मतलब बट तब हम लगाते हैं जब कोई बात हो रही होती है ऊपर, मतलब कोई ना कोई वर्ड आया है, कोई ना कोई सेंटेंस आया है, तब हम बात करें। अब इस केस में देखिए बट तो आएगा नहीं। सेकंड आ गया द रिजल्ट वॉज फिनोमिनल, कोई ना कोई ऊपर काम किया होगा तब भी रिजल्ट की बात हो रही है, वरना तो आएगा नहीं, तो ये भी पहले नंबर पर नहीं आ सकता। नेक्स्ट आ गया डी, टू डेमोस्ट्रेट, एक तरह का कनेक्टर लगा लो। डेमोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल देना। हम स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर थोड़ा एग्जाम्पल देंगे। जनरल देखो, अगर कोई चीज लिखी है फिर उसके बाद एग्जाम्पल देंगे, तो हमारा आंसर बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन बचा। देखो, इसके अंदर मेरा दिमाग नहीं लगा, सिर्फ ट्रिक लगी, मेरे को सारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस मिल गया। अगर हम देखें, सी पहले नंबर पर आएगा। अब सी को पहले पढ़ने की जरूरत है। सी को पढ़िए। The animal kingdom is full of species that use sound growls and bellows and roars to signal size. Dogs do it, dog growls. Red deer do it, red deer roar. Koalas do it, koala rumble. अब देखो, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमने दोबारा चले जाना है। हमें हमेशा इसी तरह से इस स्टेप को फॉलो करना है। अगर कभी भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस हमें नीचे मिल जाए, हम दोबारा फर्स्ट के ऊपर जाएंगे, फिर मिल गया फिर दोबारा उसके ऊपर जाएंगे जो हमारे को नहीं मिला है। करना हमने स्टार्टिंग से शुरू है। अब देखो, यहाँ पर बात की गई है द एनिमल किंगडम इज फुल ऑफ स्पीशीज दैट यूज साउंड ग्रोल्स एंड बेलोज एंड रोर्स टू सिग्नल साइज। डॉग्स डू इट, डॉग ग्रोल्स। रेड डियर डू इट, रेड डियर रोर। कोआलास डू इट, कोआला रंबल। तो अगर हम पहले के ऊपर जाते हैं, बट नाउ वी कैन ऐड ह्यूमंस टू दैट लिस्ट। ये एक लिस्ट दी गई है जहां से पता चल रहा है, पहले डॉग्स के बारे में बताया, रेड डियर के बारे में बताया, कोआलास के बारे में बताया, ये एक लिस्ट है। फिर वो कह सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बट नाउ वी कैन ऐड, हम कर सकते हैं ह्यूमंस को ऐड लिस्ट में भी ह्यूमन रोर की तरह। बिकॉज अ न्यू स्टडी suggests we can size up other people by the sound of their roar alone। मतलब सी के बाद ए आ गया। अब सी के बाद ए आ गया, हम बी और फिर डी पढ़ेंगे। मैंने कहा था ऊपर से स्टार्ट करना, नीचे की तरफ। द रिजल्ट वॉज फिनोमिनल, दस दे बिलीव्ड दैट देयर इज ए स्ट्रेंथ इन नंबर्स। देखो, यहां पर दे का इस्तेमाल किया हुआ है। द रिजल्ट वॉज फिनोमिनल, दस दे बिलीव्ड। कौन बिलीव कर रहा है? Because a new study suggests we can size up other people। यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है, मैनी थिंग्स की बात हो रही है, तो वो यहाँ पर एक रिजल्ट निकाल रहे हैं कि दे बिलीव दैट देयर इज अ स्ट्रेंथ इन नंबर्स। सो फाइनली जो बच गया, टू डेमोस्ट्रेट, फर्स्ट रिसर्चर्स टुक द circumference of 61 men's and women's biceps, measured their grip strength and their height, then they told M to let loose a roll। अब मुझे डी को पढ़ने की इतनी ज़रूरत है भी नहीं, मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं? इस तरह से हमारा टाइम भी नहीं लगेगा ज़्यादा और हमारा क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। समझ के करोगे तो आपका आंसर जल्दी सही होगा। और ये चेक करिए कि सी, ए, बी, डी इज द राइट आंसर। फर्स्ट थिंग, आपको पूरा क्वेश्चन रीड करना है और ढूंढना है इंडिपेंडेंट सेंटेंस। कई बार ऐसा होगा कि जब आप इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढते होगे, आपको कुछ पेयर मिल जाएंगे जो आपको लगता है कि यार ये वाला ऑप्शन तो इसके बाद में आएगा ही आएगा अकॉर्डिंग टू रूल। देखो, याद रखना,
इसमें पार्शियल क्रेडिट स्कोर्स होते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर पूरे सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर आपके करेक्ट पेयर भी बन जाते हैं, चाहे सीक्वेंस वैसा ना हो, तो भी आपको अच्छे स्कोर्स मिलेंगे। सो फर्स्ट रूल आपको फाइंड आउट करना है इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट सेंटेंस वो सेंटेंस है जो ऑप्शन कभी भी कंजंक्शन कनेक्टर से स्टार्ट ना होता हो। जैसे कि ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन के अंदर आपको बताया गया है कि सो से स्टार्ट हो रहा है। सो मतलब कोई ना कोई बात की गई हुई है, तो हम इसको पहले पे नहीं लगाएंगे। बी ऑप्शन चेक करते हैं, हिप्पोपोप इज स्पिलिंग अप इन टंजानिया फ्रेश वाटर विशेस विच इज बैड न्यूज़ फॉर बायोडिवर्सिटी एंड डिलीशियस फॉर द डिनर प्लेट। थर्ड आते हैं बाय सम एस्टिमेट्स। बाय सम एस्टिमेट्स मतलब एक तरह का कनेक्टर लगा दिया, नहीं आएगा। डी ऑप्शन में प्रोनाउन है, दे नहीं आएगा। अगर दे दिया हुआ है मतलब कोई ना कोई ऐसा नाउन है जो रेफर करने हैं प्रोनाउन को, तो इसमें बात हो रही है हिप्पो की। तो हिप्पो जो आ गया हमारा एक तरह का नाउन आ गया, और दे उसको ही प्रेजेंट करता है। तो नाउन के बाद हमेशा प्रोनाउन ही आता है। तो बी के बाद आंखें बंद करके डी लगा दो। दे वे अबाउट 3000 पाउंड्स एंड ईट अबाउट 100 पाउंड्स ऑफ प्लांट्स ईच डे। यहाँ पर खाने की बात हो रही है, लिंक बनाया। देखो बी के बाद डी इसलिए आया, दोबारा समझ लो। नाउन इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रोनाउन। जैसे मेरा नेम है, मैं अक्सर अपनी एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ये कॉमन एग्जांपल है, ईजी एग्जांपल है जिसको हम समझ सकते हैं। जैसे निखिल इज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, ही इज़ बेसिकली फ्रॉम इंडिया। जो ही है वो मेरे नेम के बाद में आएगा। अगर मैं पहले ही लगा देता हूँ तो हमारा कोई सेंस नहीं बनेगी। तो अब हमने ये देखना है, बी के बाद डी आ गया, अब ए आएगा कि सी आएगा। अगर ए ढूंढ लिया दूसरा अपने आप मिल जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। दे वे अबाउट 3000 पाउंड्स एंड ईट अबाउट 100 पाउंड्स ऑफ प्लांट्स ईच डे। सो योर एवरेज अडल्ट हिप्पो प्रोड्यूसेस क्वाइट अ लॉट ऑफ पूप। देखो यहाँ पर बात की गई है कि 100 पाउंड्स ऑफ प्लांट्स वो खाता है एक दिन में। तभी देखो तभी आएगा ना। सो का हम इस्तेमाल तभी करते हैं कि जब हम कोई दे रहे हैं, कोई रीजन दे रहे हैं कि ये हुआ तो ये होगा। तो 100 पाउंड्स ऑफ प्लांट्स ईच डे के बाद जो आएगा हमारा, सो योर एवरेज अडल्ट हिप्पो प्रोड्यूसेस क्वाइट अ लॉट ऑफ पूप। यहाँ पर उसने बता दिया जितना ज़्यादा खाएगा उतना ज़्यादा पूप करेगा। और बचा क्या हमारे पास एंड में, सी। आंसर आ गया बी डी ए सी। तो गाइज इस तरीके के साथ आप करिए सॉल्व। बाकी लाइक कर लो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और फेवरेट कर लो वीडियो को, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम के ऊपर ढूंढना ना पड़े। मेरे चैनल के ऊपर जाकर आप और भी वीडियोस देख सकते हैं, या सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, बड़ी बड़ी वीडियोस देख सकते हैं। कोचिंग लेने के लिए सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, 1-on-1 सेशन एज पर योर टाइमिंग्स। अगर आप किसी भी कोने में बैठे हैं, दुनिया के बिजी हैं, स्केड्यूल बहुत बिजी है, हाउस होल्ड के काम है, घर में बिजी हैं, बच्चे वाले हैं, टाइम नहीं मिल रहा बाहर जाने का, तो ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं घर में बैठ के। रिजल्ट चेक करिए, हमारे स्टूडेंट्स के अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हाई फाई इंग्लिश होनी चाहिए, ज़रूरी ये है कि आपको गाइडेंस अच्छी मिलनी चाहिए। ऑल द बेस्ट। कॉल निखिल पीटी फॉर क्लासेस।